Hello everyone, welcome to my channel. So this is the new video in which we are going to talk about the very hyped and very trending topic, the अब्दुल करीम तेलगी। इस मूवी को जो है डायरेक्ट कर रहे हैं सोनी लिव पे, इसको शो किया जाएगा। बेसिकली ये मूवी जो है वो स्कैम 2003 के नाम से आ रही है सोनी लिव पे, और इस मूवी के अंदर अब्दुल करीम तेलगी की फुल स्टोरी है और स्टैम्प स्टोरी है। सो थोड़ा सा जान लेते हैं कौन था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल का जन्म जो है वो 1961 में एक बहुत ही छोटे से पंचायत गांव में कर्नाटका के हुआ था, जिसका नाम खानपुर था, जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास जो है वो लगता है। रेलवेज़ में उसके पिता थे और वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग किया करता था। क्योंकि एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से था तो उसे कई सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ट्रेन्स में जाकर के फल सब्जियां बेचना, और मनी की तलाश में, पैसे की तलाश में वो जो है ना बहुत जगह भी गया, जैसे सऊदी अरेबिया। और वहाँ से जब वो वापस आया तो उसने जो है ना वो फेक पासपोर्ट बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। फेक पासपोर्ट बनाने का, फेक स्टैम्प पेपर बनाने का जो है, और उसको लीगल करने का काम स्टार्ट कर दिया। ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो भी हमारा स्टैम्प पेपर था और ये पासपोर्ट का काम था। आप कहेंगे कि स्टैम्प पेपर का काम क्यों है आज के वक्त में, तो हम सभी जानते हैं स्टैम्प पेपर का काम क्या है, बट उस टाइम के समय बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे स्टैम्प पेपर को लेकर के। स्टैम्प पेपर बेसिकली 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये अकॉर्डिंगली जो है वो आता है, और ये यूज़ किया जाता है चीज़ों को लीगलाइज करने के लिए। और कुछ वेंडर्स ही ऐसे होते हैं जो कि इन स्टैम्प पेपर्स को बेच सकते हैं और पैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अब ये स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ कैसे था? जब एक शॉर्टेज हुई कंट्री के अंदर स्टैम्प पेपर्स की, तो तेलगी फाउंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस, और उसने जो है वो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग के जो है ना अपना स्केल लगा करके बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया उसने, और बहुत सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसने कई सारे ऑफिशियल पद के लोगों को भी, जैसे इंडियन सिक्योरिटी महाराष्ट्र नासिक के साथ मिलकर के उन्होंने एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ स्टैम्प्स जो है ना वो क्रिएट किया, और उससे अपना सिस्टम, उनको अपना बिजनेस फैलाने में, एक्सपैंड करने में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। थ्रू आउट वो पूरी कंट्री जो है ना वो इलीगल बिजनेस कर रहा था, और उसने जो है वो लोगों, ऐसे लोग जो डेस्परेट थे स्टैम्प पेपर्स को लेकर के, जो अर्जेंट नीड में थे, ऐसे लोगों को जो है ना उसने पेपर सेल करना स्टार्ट करा। और ये जो सिलसिला चला था ये स्टैम्प पेपर और फेक ओरिजिनेशन का, ये लगभग 1990s तक जो है वो सेम कंटिन्यू रहा था। ये बिज़नेस 1990s तक काफ़ी स्मूथली रन कर रहा था। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, तेलगी जो है उसने अपने कुछ लाख इनकम के शो करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1996 से 2003 तक, और उसने अपना टैक्स रिटर्न्स वगैरह फिल किया था। बट टैक्स ट्रिब्यूनल बेंगलुरु की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब उन्होंने स्टडी करा, तो उन्होंने ये पाया कि अब्दुल करीम तेलगी ने एक बहुत ही बड़ा अनअकाउंटेड मनी, जिसका कोई हिसाब नहीं है, काला धन आप कह लीजिए, वो रखा हुआ है उसने। और जब टैक्स डिपार्टमेंट ने असिस्ट किया तो उसने अकेले 1996 या 1997 में ये पाया कि 4.54 करोड़ जो उसका बिजनेस है, उसमें से 2.29 करोड़ वाज अनअकाउंटेड। एग्जैक्टली द हाफ अमाउंट वाज अनअकाउंटेड। इन 2005 when the tax department first raised a demand of rupees 120 crore against Telgi, it was one of the highest tax demands against an individual। सबसे हाईएस्ट टैक्स डिमांड था उस टाइम पर किसी एक पर्सन से लेकर के। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो है क्लेम लगाया अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर, तो हिज लॉयर अलेज्ड अनअकाउंटेड मनी वाज फ्रॉम हिज केरोसिन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये जो अनअकाउंटेड मनी है ये केरोसिन के बिजनेस से आता है, केरोसिन ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से आता है, जो कि तेलगी करता है। बट ही वॉज नॉट एबल टू प्रूव इट विद द डॉक्यूमेंट, सो दिस argument was unaccounted and this was dismissed. According to the reports of the Indian Express, फेक स्टैम्प के केसेस जो हैं वो 1991 और 1995 में रजिस्टर किए गए थे, जो कि बाद में इन्वेस्टिगेट हुए थे मुंबई पुलिस के द्वारा, बट दे वर allegedly lax and Telgi then got away. In 2002, Sub-Inspector Ramakant Kale of Pune City Police received a tip-off from his son Ramakant Kale, जो कि एक
एक सब इंस्पेक्टर हैं पुणे सिटी में, उन्होंने एक टिप रिसीव किया अपने ही बेटे जो कि उसी पुलिस में कांस्टेबल थे, अजीत काले, और कुछ पुलिस वालों की हेल्प से रमाकांत काले ने जो है वो कुछ लोगों को पकड़ा जो कि फेक स्टैम्प पेपर जो है वो पुणे के अंदर बेच रहे थे। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है उनसे मिली हुई इन्फॉर्मेशन, उनसे पूछताछ की गई और फाइनली ये इन लोगों ने जो है वो पुणे पुलिस को लेड करवाया अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। देन दे रिमेंबर्ड कि ये वही पर्सन है जिसको कुछ टाइम पहले फॉर्जरी के केस में जो है फॉर्जरी के चार्जेस में जो है वो जेल किया गया था। उसको अभी और फिलहाल वो बेंगलुरु जेल में शिफ्ट है। In 2007, Telgi was convicted of the scam and awarded 30 years of imprisonment and a fine of rupees 200 करोड़। 2007 में तेलगी जो है अपने स्कैम से कन्विक्ट हुआ था और उसको 30 साल की सज़ा और साथ में 202 करोड़ का जो है वो फ़ाइन भी फिल करना पड़ा था, जो कि रजिस्टर किया गया था महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट एंड सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद कोर्ट ने और ऐसे 43 अक्यूज को जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करी थी जो तेलगी के साथ फेक स्टैम्प्स सेल कर रहे थे। और बिफोर द वर्डिक्ट जो मुकदमा था जो चल रहा था उसका फैसला आने से पहले तेलगी ने प्लीड किया था गिल्टी, और उसके बाद फॉर द फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ हिज वाइफ शाहिदा, और उसने फॉलो किया था अपनी वाइफ के एडवाइस जो कि शाहिदा थी। और रिपोर्ट में जो चल रही थी चीज़ें उसकी वर्डिक्ट आने से पहले ही तेलगी ने अपना क्राइम जो है वो कबूल लिया था। So this was all about the Abdul Karim Telgi or the scam 2003 or the stamp paper scam coming on Sony Live. I hope you guys like this video, and if you do then please subscribe and share. Have a good day. Bye. Thank you.